किस पे आपने अंडा फेंका है? ये मल उम्मत मुस्लिमा लीडर की बहनें हैं। मैंने कहा ये शरीफ खानदान की फैमिली नहीं है, तुमने जो अंडे को मारे हैं। मैंने कहा जब अलीमा खान साहिबा पर अंडा फेंका गया था तो वो जो खवातीन थी वो एक गाड़ी के अंदर जाती हैं, उस गाड़ी का एक शीशे को तोड़ा जाता है। ये नौजवान है जिसने शीशा तोड़ा था। कोई एमपी एमएन ऐसा ना हो कि वो खुद आ जाए जिस तरह के पहले करते थे। वर्कर्स को साथ लेके आए, और नहीं लेके आना तो फिर वो भी। जलसागाह के अंदर एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसने जब अलीमा खान साहिबा पर अंडा फेंका गया था तो वो जो खवातीन थी वो एक गाड़ी के अंदर जाती हैं, उस गाड़ी का एक शीशे को तोड़ा जाता है। ये नौजवान है जिसने शीशा तोड़ा था, इनसे गुफ्तगू करेंगे। यार वो शीशा क्यों तोड़ा था और क्या सूरत हाल थी वहाँ की उस वक्त? वहाँ पे जैसे अलीमा खान बाजी अडियाला जेल से निकले, खान साहब से मुलाकात हुए, तो वहाँ पे कॉल कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो उस दरमियान में जो है ना उसने दो खतून थी, उन्होंने अंडा फेंके है। तो जब अंडा फेंके है तो मैंने दौड़ लगाई है, मैंने एक मर्द को पकड़ा है, तो वो उनके साथ था। पहले मैंने उसको पकड़ा था लेकिन वो कह रहा है मैं नहीं हूँ, आगे जो लेडीज जा रही है इन्होंने फेंका है। तो मैंने आगे से लेडीज को रुकवाई है, तो लेडीज हमारी आई, समाबिया ताहिर हो गई, एमएनए राबिया इकबाल आई, उनको मैंने रुकवा दिया। मैंने कहा आप जा नहीं सकते हो, मैंने आपको पता है किस पे आपने अंडा फेंका है? ये मल उम्मत मुस्लिमा लीडर की बहनें हैं। मैंने कहा ये शरीफ खानदान की फैमिली नहीं है, तुमने जो अंडे को मारे हैं। मैंने कहा आपको मैं नहीं जाने दूंगा। तो इस दरमियान में हमारा ये कानून है, ये पठानों का उसूल है, औरतें हाथ नहीं उठाते हैं। जब मैंने देखा वहां पे पंजाब की जो पुलिस थी उन्होंने घेरा डाल दिया, उनको बचाने की कोशिश कर रहा था जिन्होंने अंडा मारा था। तो मैं वहां पे खड़ा था, मैंने कहा यार आप लोग कुछ करो, ये औरत है, औरत को पकड़े, ठीक है? अगर मर्द होता तो इंशाल्लाह मेरे साथ वो जिंदा नहीं निकल सकता था। लेकिन मुझे जब पता चल गया था ये अब निकल रहा है, तो पूरी पीटीआई की आदत से फिर मैंने जवाब दिया। फिर उस गाड़ी पे मैंने हमला किया और गाड़ी के शीशे तोड़े, लेकिन मुझे आगे किसी ने छोड़ा नहीं है। मुझे फिर 3-4 बंदों ने फर्स्ट टाइम पकड़ा, वो उनके साथ थे क्योंकि उनके साथ टीम आई थी, बचाने के लिए आई थी। अगर उन्होंने मुझे नहीं पकड़ लेता तो इंशाल्लाह मेरा ये वादा था, ये 2 लड़कियां जो थी ना ये फिर जिंदा वहां से नहीं जा सकती। मरियम नवाज को मैं गर्दन फिर भेज दी थी, मैंने उसको भेजनी थी, उसको मैं फिर गर्दन भेजी थी। ये ले लो, ये तुम्हारे जिसने अंडा फेंका है ना, तो ये ले लो, ये अपनी गर्दन में तुम्हारे को भेज दिया। लेकिन वहां पे मुझे किसी ने नहीं छोड़ा, और पूरी पीटीआई वाले बड़े उद्देदार थे वहां पे, लेकिन मैं अकेला चीख रहा था वहां पे, अकेला लड़ रहा था। मेरे साथ एक रबिया इकबाल भी थी, वो भी, लेकिन बाकी सारे तमाशे वाले थे, टिकटॉक वाले थे, वीडियो बनाने वाले थे। तो मैंने कहा बस ठीक है तुसी वीडियो बनाओ और हम लड़े। क्या क्या बना, फिर क्या बना? वो बस फिर पुलिस वाले ने हमारे से, जो पंजाब की पुलिस थी, उन्होंने हमारे साथ बेइज्जत से उन्होंने निकाल दिया, उनको निकाल पुलिस ने निकाल पुलिस ने निकाल दिया। उस लड़की को मैं कहता हूँ जिसने अंडा फेंकी है, ठीक है, तो तुम्हारी क्या औकात रहेगी? है तो उस लोपटे पे अभी 50 लाख रुपए का कीमत लगी है। तो इंशाल्लाह हम हकीकी आजादी टैगर्स है, हम खान के साथ भी खड़े हैं और खान के साथ की फैमिली के साथ भी हम खड़े हैं। तो इंशाल्लाह जिधर भी हमारे खान का आवाज होगा तो इंशाल्लाह हम वहाँ मौजूद होंगे। आप स्टेज के ऊपर मौजूद हैं, क्या इंतजाम देख रहे हैं और कल क्या होने जा रहा है? कल इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी का दिन है, खान की रिहाई का दिन है, और इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी के लिए हम सब पाकिस्तानों ने निकलना है और यहाँ जलसागाह में आप लोगों ने पहुँचना है। ये खान साहब की रिहाई की जो है पहली सीढ़ी है और यहाँ पे इस पे हम लोगों ने कामयाब करना है। हमारी हकीकी आज़ादी टाइगर्स टीम जगह जगह पे फैली हुई है, इंशाल्लाह अपनी क़ियादत के साथ आएगी और इस जलसागाह में इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा तादाद को पहुँचाएगी। ये खान की रिहाई के लिए आखिरी जलसा होना चाहिए। इसके बाद जो भी जलसा होगा, जुलूस होगा, हमें चाहिए कि उसमें खान हमारा लीडिंग करे, खान लीड करे। हाँ बुजुर्ग चाचा जी, क्या उम्र क्या है आपकी, क्या उम्र है हमारा? हाँ क्या उम्र है? 55 साल हो गए। 55 साल उम्र है, सफेद दाढ़ी है माशाल्लाह। मुर्शिद 804 हकीकी आज़ादी, ये बैग भी आपने उठाया हुआ है, क्या मोहब्बत है खान से? सारा हर जगह खान से मोहब्बत, हमारे छोटे बच्चे भी है, हम तो बूढ़े है। हाँ। नाज़रीन किराम, इस वक्त पिशावर जलसागाह के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा मलिक की जानिब से इंतजामात किए गए हैं यहाँ पर पंजाब के लोगों को वेलकम करने के लिए। ये जलसागाह के बाहर जो है वो कैंप लगाया गया। ये देख सकते हैं आलिया हमजा साहबा की यहाँ पर तस्वीर मौजूद है, गंडापुर साहब की, खान साहब की तस्वीर है, जफर इकबाल गोंदल साहब की जो है वो भी तस्वीर यहाँ पर मौजूद है। मेरा कैमरामैन दिखा सके तो मैं मजीद आपको जो है वो दिखाना चाहूँगा। ये तमाम तर जो इंतजामात किए गए हैं, ये इंतजामात तरीके इंसाफ पंजाब के लोगों के लिए किए गए हैं, पंजाब के लोगों को वेलकम करने के लिए किए गए हैं। ये आप मुलाजा कर सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो पंजाब से काफिले आएंगे उन पर फूलों की बरसात की जाएगी, फूल फेंके जाएंगे उनके ऊपर, फूलों से जो है वो उनका वेलकम किया जाएगा। मजीद आगे आपको दिखाता जाऊंगा यहाँ पर जो कैंप लगे हैं।
चार रीजन है पंजाब के, साउथ के और मुख्तलिफ बाकी जो रीजन है, 4 रीजन के अंदर, तमाम रीजन के अंदर के अलग-अलग कैंप लगाए गए हैं। तमाम रीजन के लोग जो हैं वो यहाँ पर जो है वो पहुंचेंगे। मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ पर कुर्सियां लगाई जा रही हैं और ये इंतजामात जो है किए जा रहे हैं पंजाब की जानिब से। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब वाली हमजा मलिक साहब की आप तस्वीर मुलाजा कर सकते हैं और कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर एक बड़ा जो है वो वेलकम किया जाएगा पंजाब के लोगों का। अस्सलाम वालेकुम जी वाले कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा सर, यहाँ पर पेशावर जलसागाह के बाहर आप लोगों ने पंजाब का एक कैंप लगाया हुआ है जहाँ पे पंजाब के लोगों को वेलकम किया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे सेंटर पंजाब रीजन पंजाब का कैंप लगा हुआ है। यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो अपनी हाजिरियाँ लगवाएंगे कि वो कितने लोग लेके आए। तो इसी तरह हम ज़िला कसूर से आए, ये हमारे दोस्त हैं, हमारे तहसील सदर मार लतीफ़ साहब, बाकी उनकी टीम है। मैं अपना नदीम अख्तर वडाना मेरा नाम है, मैं ज़िले सदर हूँ। ये हाजिरियाँ कौन लगवा रहे हैं? हाजिरियाँ सेंटर पंजाब के ज़ाहिर है कि सदर ने लगानी है, जो अपना सेंटर पंजाब का सदर है वो इसका हुक्म है, कौन लगवा रहा है? भाई सेंटर पंजाब का हुक्म है। आलिया हमजा ज़ाहिर है हमारी चीफ ऑर्गेनाइजर है, उनका हुक्म होगा कि तमाम, और सख्ती से कहा गया कि तमाम MP MNAs अपने वर्कर्स को साथ लेके आए, वरना तो ना आए। जो वर्कर साथ लेके आएगा, ये हमजा साहब ने कहा ज़ाहिर है सेंटर पंजाब आलिया हमजा के हुक्म पे या जो है पूरे खान साहब के हुक्म पे जो भी इस वक्त लीड कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की इतलात हैं कि कोई MP MNA ऐसा ना हो कि वो खुद आ जाए जिस तरह के पहले करते थे। वर्कर्स को साथ लेके आए, और नहीं लेके आना तो फिर वो भी अपने घर ही रहें। तो इस दफा कहा गया कि अगर वर्कर साथ लेके नहीं आने तो आप घर रहे हैं। हाँ बिल्कुल घर है। तो इस दफा लग रहा है कि पंजाब बहुत बड़ा सरप्राइज भी देगा और वर्कर्स, और आप सुबह देखेंगे पंडाल में कि पंजाब की कितनी बड़ी तादाद यहाँ पे होगी। बहुत शुक्रिया। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान तेरे जानिसार बेशुमार, इमरान तेरे जानिसार बेशुमार, पाकिस्तान तरीके इंसाफ कसूर जिंदाबाद, पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिला कसूर जिंदाबाद। कहाँ से आई हैं? लाहौर से जी। क्या पैगाम देना चाहेंगी और क्या कहना ये हमारी चाहेंगी? सेंट्रल पंजाब की सदर हैं, ये जनरल सेक्रेटरी हैं, इनसे लें पैगाम। थोड़ा देर करो। क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी, हम ये कहना चाह रहे हैं, जलसा तो अभी से भर चुका है। जैसे आप जज्बा देख रहे हैं, खवातीन को देख रहे हैं जो इतने दूर से 8 घंटे का सफर करके इधर पहुंच चुके हैं। तो मैं इंशाल्लाह कल समुंदर होगा लोगों का, और हमारे 11 इजला की खवातीन पहुंच भी चुकी हैं और पहुंच भी रही हैं। इंशाल्लाह ये जलसा हम कामयाब करके रहेंगे और अपनी आवाम की आवाज यकजहती खान के साथ करके दिखाएंगे। जज्बा देख सकती हैं, लोग बड़े जज्बाती हैं जी, लोग बड़े जज्बाती हैं, नारे लगा रहे हैं। सारे जज्बाती हैं क्योंकि इतना जुल्म, इतना जबर किया गया है, और खास तौर पे पंजाब के लिए ये सब हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं। हम अपने बच्चे, अपने भाई, अपने घरों से निकले हुए, इतनी बर्बियत हो रही है, हमारे घरों के आगे पुलिस खड़ी है, लेकिन हमने भी पहुंच के दिखाया है कि हम किसी चीज से नहीं डरते और हम खान की आवाज बन के आएंगे यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे भाई? आपके सामने जज्बा है। लाहौर से 200 के करीब खवातीन पहुंच चुकी हैं पेशावर। सेंट्रल पंजाब की मैं वेमेन विंग की जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारे 10 के 10 इजलास से खवातीन आ रही हैं, भरपूर तादाद में शिरकत कर रही हैं। इंशाल्लाह सुबह कई काफिले जो हैं वो सुबह चल रहे हैं और कल शाम तक यहाँ पहुँच चुके होंगे। नाज़रीन किराम, मजीद कारकुनान का जज्बा मुलाजा कर सकते हैं। बड़ी तादाद में जो है वर्कर यहाँ पर मौजूद है, नारेबाजी यहाँ पर शुरू है।